नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा बीजेपी की जीत के लिए मेगा प्लानिंग की और विपक्ष पे तैयारी, एकजुटता की, जगह जगह फूट और बिखराव की। चर्चा इसलिए क्योंकि 23 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी, अब उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर सांसद, विधायक, हर कोई चुनावी मोर्चे पे लग चुका है। दौरे पर दौरे हो रहे हैं। विकास और मजबूत सरकार का राजनीतिक संदेश पहुंचाया जाना शुरू हो चुका है। तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अभी यात्रा और विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश में व्यस्त है। बीजेपी के विरोधी क्षेत्रीय क्षत्रप अपने अपने एजेंडे के तहत अभी एक दूसरे के दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से लेकर गुजरात तक विपक्षी दल एक दूसरे को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ लड़ाई और बीजेपी की रणनीति को टक्कर क्या विपक्ष के दल अकेले अकेले दे सकते हैं? गुजरात के चुनावों ने जो संदेश दिया, क्या 50% वाले वोट बैंक की ओर बढ़ती बीजेपी को विपक्ष अलग अलग लड़कर टक्कर दे सकता है? पीएम मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा से गुर्जर समुदाय के भगवान देवनारायण की 11वीं जयंती में शामिल होकर गुर्जर समुदाय को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह कर्नाटक में 3 जनसभाएं करके बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। विपक्षी दल अभी शांत हैं, तो सवाल यही कि टक्कर कैसे देंगे विरोधी जब सामने खड़े हैं आदमकद मोदी। तो इस बड़े मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विनीत त्यागी बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं और जेडीयू की तरफ से हमारे साथ लव कुमार सिंह है और 4 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, ऋषिकेश है, आसिफ सुहाफ है, श्रीवत्सन है। सबसे पहले ऋषिकेश और आसिफ सुहाफ, क्योंकि आसिफ जो है वो श्रीनगर में है, ऋषिकेश अनंतनाग में, जहां भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका सिलसिला चला हुआ है। तो सबसे पहले ऋषिकेश आपकी तरफ ही मैं रुक करना चाहूंगा। भारत जोड़ो यात्रा कल रुक गई थी, आज किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और विपक्षी एकजुटता को लेकर जो एक लेटर लिखा गया है कि 30 तारीख को आइए सभी, उसको लेकर किसकी हां किसकी ना अभी तक पहुंची है कांग्रेस के पास? रवि, देखिए, जो अच्छी खबर यह विपक्ष के लिए वो यह है कि महबूबा मुफ्ती पदयात्रा में शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं और जो 2 जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक दल हैं वो इस यात्रा में भी शामिल है और 30 तारीख को जब समापन होगा तिरंगा फहराने को लेकर तो वो भी शामिल होंगे। शिवसेना का आना लगभग तय माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड से अभी तक किंतु परंतु का दौर है कि वो अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, लेकिन अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। जेएमएम से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं और जो गठबंधन की सरकार है वहाँ से उनका कोई प्रतिनिधि आएगा, मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। डीएमके से कोई प्रतिनिधि आएगा, स्टालिन नहीं होंगे यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई है, पहुंचा दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव खुद नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं, समान विचारधारा, जो 23 विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है, उसमें अधिकांश पार्टियों ने अपना चिट्ठी समर्थन दिया इस भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन उनका जो बड़ा चेहरा है वो 30 जनवरी को श्रीनगर में जो तिरंगा लाल चौक पर फहराया जाएगा स्टेडियम में, वहाँ वो मौजूद नहीं होगा। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट रुख नहीं बताया जा रहा है कि 23 विपक्षी दलों को जो बुलाया गया है समान विचारधारा वाली पार्टियों को, उसमें कौन से उनके पास आएंगे नहीं आएंगे। कई बार ये सवाल कल भी जयराम रमेश से पूछा गया, उनके अन्य नेताओं से जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसके पीछे असली वजह यह है रवि कि जो अधिकांश ऐसी क्षेत्रीय पार्टियाँ जिनका अभी 15 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होना है तो उसमें सीटों का तालमेल सबसे बड़ा इशू होता है। चाहे वो आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, खुद जम्मू कश्मीर को देख लीजिए जहां पीडीपी और एनसी और अगर कांग्रेस एक साथ आ गई तो कौन कौन सी सीट होगी। तो ये सबसे बड़ा पेच है, इसीलिए सब लोग समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ एकजुट हैं। लेकिन सीटों को लेकर के या फिर अभी भी जो असंभावनाओं का खेल है, असंभावनाएं राजनीति में वो बरकरार है। स्पष्टता नहीं आई है। जो इनके सहयोगी दल हैं वो स्पष्टता चाहते हैं, खास करके क्योंकि सीटों को लेकर सबसे बड़ा समस्या खड़ी होती है। और जब भी गठबंधन का आखिरी वक्त आता है, कांग्रेस अलग तरह से खेल खेलती है जिसमें उसका महारत हासिल है और ये तमाम उनके जो सहयोगी पार्टियां वो इसकी भुक्तभोगी रही है। इसीलिए इस यात्रा का समर्थन सभी सहयोगी पार्टियों का है,
लेकिन उनके बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो अपनी शर्तों को या बिल्कुल अपनी बिल्कुल ऋषिकेश, अस्पष्टता को बिल्कुल कांग्रेस और ऋषिकेश, साफ करे। बयानों